हेलो स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में हमने प्लांट किंगडम में एल्गे, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा के बारे में डिस्कस किया। नाउ इन दिस वीडियो वी डिस्कस अबाउट नेक्स्ट किंगडम, और जो प्लांट किंगडम है उसमें जो नेक्स्ट ग्रुप है वो है जिम्नोस्पर्म। स्टूडेंट, हम जिम्नोस्पर्म के बारे में बात करें तो जिम्नोस्पर्म, पहले जिम्नोस्पर्म्स का मीनिंग समझते हैं। तो यहाँ पे ये जिम्नोस्पर्म ग्रीक वर्ड है जिसमें जिम्नोस मीन्स नेक एंड स्पर्मा मीन्स सीड। ओके, कि ओपन सीड इसका मीनिंग निकलेगा। ओके, आर प्लांट इन विच ओव्यूल्स आर नॉट एनक्लोज्ड बाय एनी ओवरी वॉल एंड रिमेन एक्सपोज्ड। राइट, आपने नॉर्मली फ्रूट खाए होंगे तो फ्रूट के सराउंड मतलब क्या होता है, फ्रूट सीड्स होता है सेंटर में होता है और उसके सराउंड में पल्प होता है। यहाँ पे आप देखोगे तो ऐसा पल्पी लाइक स्ट्रक्चर कुछ नहीं होगा, कोई ओवरी नहीं होगी। ओवरी वॉल क्या होगी, एब्सेंट होगी, ध्यान रखना। सीधे सीड्स होंगे, not enclosed by ovary wall and remain exposed both before and after fertilization। फर्टिलाइजेशन पहले भी वो कैसे रहेंगे, तो इस तरह से ओपन ही रहेंगे और आफ्टर फर्टिलाइजेशन भी वो ओपन ही रहेंगे। द सीड्स दैट डेवलप पोस्ट फर्टिलाइजेशन आर नॉट कवर्ड, आर नेट। जिम्नोस्पर्म इंक्लूड मीडियम साइज ट्री। ओके, अब इस ग्रुप ऑफ प्लांट में हम बात करें तो कैसे प्लांट होंगे, तो इसमें आप देखो तो इसमें मीडियम साइज के ट्रीज से लेके टॉल ट्रीज एंड श्रब, ऑल दीज आर इंक्लूडेड। ओके, जिम्नोस्पर्म्स में आप देखो तो जायंट रेडवुड ट्री, सिक्वोया, ध्यान रखना, सिक्वोया इज द टॉलेस्ट ग्रुप ऑफ ट्री स्पीसीज। ओके, टॉलेस्ट ग्रुप ऑफ ट्री स्पीसीज कौन सी है, तो सिक्वोया है। तो टॉलेस्ट प्लांट से लेके छोटे श्रब तक जिम्नोस्पर्म ग्रुप में इंक्लूडेड है। द रूट आर जनरली टैप रूट। अब रूट के बारे में बात करें तो टैप रूट होते हैं। और अब हम आगे देखें तो रूट के अंदर आप देखो तो स्पेशलाइज्ड टाइप्स ऑफ फंगल एसोसिएशंस। ओके, तो हमने आगे भी स्टडी किया था कि जो फंगल है, फंगी जो हायर प्लांट के साथ एसोसिएशन बनाती है, दैट म्यूचुअल एसोसिएशन नोन एज अ माइकोराइजा। ओके, और वो कौन से प्लांट में देखने को मिलता है स्टूडेंट, तो जिम्नोस्पर्म के पीनस ग्रुप ऑफ प्लांट में। रिमेंबर दिस पॉइंट, इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू, राइट। ये जिम्नोस्पर्म ग्रुप में माइकोराइजा जो है वो कौन से ग्रुप ऑफ प्लांट, तो पीनस ग्रुप ऑफ प्लांट। ओके, इन सम अदर ग्रुप ऑल्सो लाइक साइकस। साइकस में भी स्टूडेंट आपको नाइट्रोजन फिक्सिंग क्या देखने को मिलेंगे, साइनोबैक्टीरिया। ओके स्टूडेंट, तो ध्यान रखना कि साइनोबैक्टीरिया जो है वो साइकस के रूट्स में देखने को मिलेंगे। ओके, साइकस के जो रूट्स होते हैं ना स्टूडेंट, वो कोरोलॉइड्स एंड रॉ होंगे। कैसे, मतलब स्मॉलर, आप कह सकते हो कि टैप रूट जैसे नहीं, वो बहुत सारे स्मॉल स्पेशलाइज्ड रूट डेवलप होते हैं और उसे हम कहेंगे कोरोलॉइड्स रूट। ओके, ध्यान रखना। तो साइकस के रूट्स में, कोरोलॉइड्स रूट्स में क्या है, तो नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया है। ओके, ध्यान रखना। और एक डिफरेंस है कि साइकस का जो स्टेम होता है वो अनब्रांच्ड होता है, जबकि पीनस का, राइट, पीनस एंड सेडरस का जो है वो ब्रांच रहेगा। ओके, अब हम देखें तो उसके लीव स्ट्रक्चर, हमने रूट देखा, स्टेम का स्ट्रक्चर देखा। अब लीव के बारे में देखें तो इन साइकस कैसे होंगे, तो द लीव्स में भी सिंपल और कंपाउंड, सिंपल फॉर्म और कंपाउंड फॉर्म रहते हैं। पिनेट लीव परसिस्ट फॉर अ फ्यू इयर्स। ओके, तो पिनेट लीव्स रहेंगे स्टूडेंट, ये है ना, आप पिनेट लीव्स, देन सिंपल एंड कंपाउंड्स, ये जो है ना स्टूडेंट अरेंजमेंट ऑफ लीव्स है, उसके बेसिस पे इसके टाइप्स रहेंगे। वो हम आगे जाके इन डिटेल में वापस करने ही वाले हैं कि सिंपल लीव्स किसे कहते हैं, कंपाउंड लीव्स किसे कहते हैं, राइट। तो स्टूडेंट हम आगे देखेंगे कि इसकी लीव किस तरह से पिनेटली अरेंज्ड है। अभी मैं आपको डायग्राम में वो दिखाती ही हूँ। ओके, बट पहले इसका ये पॉइंट हम देख लेते हैं कि
जो ये साइकस है, ओके, साइकस के अंदर आपको जो इसके लीव्स देखने को मिलेंगे वो वेल एडेप्टेड होते हैं। वेल एडेप्टेड यानी कि वो एक्सट्रीम टेम्परेचर में, ह्यूमिडिटी एंड विंड में भी अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं, राइट। और उसके लीव्स जो होते हैं वो निडल लाइक लीव्स होते हैं, जिसकी वजह से उसकी सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाती है। और थिक क्यूटिकल एंड सुकेन स्टोमाटा ऑल्सो हेल्प टू रिड्यूस वाटर लॉस। यानी कि स्टूडेंट आप देखो तो ये ऐसी जगह पर भी आपको देखने को मिल सकते हैं जहां पे वाटर लेवल बहुत कम हो, राइट। उसके अंदर आपको इस तरह से अडेप्टेशन देखने को मिल रहा है। सुकेन स्टोमाटा यानी कि स्टोमाटा जो लीफ के अंदर बहुत अंदर से होता है, जिससे वाटर लॉस ज्यादा ना हो, राइट। क्यूटिक निडल लाइक लीव्स है यानी कि ज्यादा जो सरफेस एरिया भी नहीं है, सो वाटर लॉस भी कम होगा, राइट। ठीक उसके ऊपर क्यूटिकल का लेयर है, ओके, वो हाई टेम्परेचर वाले लेयर एनवायरमेंट में भी सर्वाइव कर सकता है, राइट। तो वेल एडेप्टेड है। चलो स्टूडेंट अब हम उसका जो स्ट्रक्चर है वो देख लेते हैं। स्टूडेंट अभी जो हमने डिस्कस किया कि हमें जो है इसमें टॉलेस्ट सिक्वा से लेके जो ये इस तरह से श्रब एंड छोटे जो प्लांट होंगे वैसे देखने को मिलेंगे, ओके। इसमें स्टूडेंट ये देखो तो ये साइकस है, ये पीनस है एंड ये जिनकोग है, ओके। तो ये डिफो जो है हमें जिम्नोस्पर्म ग्रुप ऑफ प्लांट आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें आप देखो स्टूडेंट तो इसमें कैसे थीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर है और इसमें निडल लाइक स्ट्रक्चर्स है। यहाँ पे स्टूडेंट ध्यान रखना इस तरह से ये जो अरेंजमेंट होता है ना इस तरह से, इसे पिनेटली अरेंजमेंट कहते हैं, पिनेटली कंपाउंड अरेंजमेंट कहते हैं, ध्यान रखना, ओके। तो ऐसे और निडल लाइक स्ट्रक्चर्स है तो ये इजीली टेम्परेचर वाले एनवायरमेंट में भी सर्वाइव कर सकता है, ओके। तो ये साइकस है, पीनस, ओके, और गिंको, ओके। तो ऐसे प्लांट्स हमें देखने को मिलेंगे। तो स्टूडेंट हमने जो है जिम्नोस्पर्म में आप देखो तो जिम्नोस्पर्म में हमने उसकी लीफ की अरेंजमेंट, रूट की अरेंजमेंट, स्टेम के बारे में, राइट, देखा। उसमें जो म्यूचुअल एसोसिएशन देखने को मिलता है वो देखा। नाउ क्लियर। अब हम जो इसमें जो रिप्रोडक्टिव पार्ट ग्रोथ होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ओके स्टूडेंट। तो अब जिम्नोस्पर्म में हम बात करें तो द जिम्नोस्पर्म आर हेटेरोपोरस। हेटेरोपोरस स्टूडेंट हमने आगे भी पढ़ा था कि जब इसके जो स्पोर्स होते हैं वो कैसे हो, सिमिलर ना हो, डिफर इन साइज, दैट इज नोन एज अ हेटेरोपोरस, ओके। दे प्रोड्यूस हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर, ओके। तो यहाँ पे वो पहले कैसे स्पोर प्रोड्यूस होते हैं, माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर्स, ओके। और द टू काइंड ऑफ स्पोर प्रोड्यूस विथ इन sporangia that are born on sporophytes which are arranged spirally along an axis from legs or compact strawberry or corn, right। हमने आगे जो है टेरिडोफाइट में देखा था कि स्ट्रॉबेरी के अंदर जो कॉर्न और कॉर्न जो होता है उसके अंदर हमें स्पोर्स देखने को मिलते हैं। तो समझो कि स्टूडेंट ये आपका साइकस का प्लांट है, ओके। तो इसके अंदर यहाँ पे आपको इस तरह से कॉर्न फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। स्टूडेंट ध्यान रखना कि जिम्नोस्पर्म जो होता है, जिम्नोस्पर्म प्लांट में आपको जो है यहाँ पे जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, ओके, तो मेल एंड फीमेल कॉर्न मेजरली आपको डिफर प्लांट पे भी देखने को मिलेंगे, ओके। तो क्या होगा, तो समझो ये मेल स्ट्रॉबेरी है या मेल कॉर्न है और ये फीमेल कॉर्न है, ओके स्टूडेंट। तो ध्यान रखना कि जो माइक्रोस्पोर है, ओके, माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस इनटू मेल कॉर्न, और जो मेगास्पोर है वो कहाँ पे फॉर्म होगा, तो फीमेल कॉर्न के अंदर फॉर्म होगा, ओके। जो कि कैसे अरेंज्ड है, तो वो स्पाइरली अरेंज्ड है और उस स्पोरोफाइल्स यानी कि यहाँ पे ऐसे स्पेशलाइज्ड टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट होती है कोन के अंदर स्पोरोफाइल्स की, उसके अंदर ग्रो होंगे, ओके। आगे द माइक्रोफोर्स डेवलप इनटू मेल गैमेटोफाइट जनरेशन
which is highly reduced and is confined only a limited number of cell. Okay, तो स्टूडेंट ध्यान रखना, मेल गैमेट लिमिटेड नंबर होंगे. दिस रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट इज कॉल्ड अ पोलन ग्रेन. ओके, तो मेल गैमेटोफाइट्स के अंदर जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं, ये माइक्रोस्पोर्स को हम पोलन ग्रेन कहेंगे. ओके, अब पोलन ग्रेन क्या होगी, तो वो वहां पे माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर फॉर्म होंगी, डेवलप्ड होगी. देन वो क्या होगा, तो कॉर्न बियरिंग मेगास्पोरोफाइल्स विथ ओव्यूल्स और मेगास्पोरेंजिया आर कॉल्ड मैक्रोस्पोरेंजिया और फीमेल स्ट्रॉबेरी. ओके, तो जहां पे फीमेल स्ट्रॉबेरी है, फीमेल स्ट्रॉबेरी के अंदर जो स्पोर होंगे उसे हम कैसे कहेंगे, मेगास्पोरेंजिया कहेंगे, जिसके अंदर मेगास्पोर्स फॉर्म होगा. राइट, और ये किसके ऊपर अरेंज है, तो कोन के ऊपर मेगास्पोरोफाइल्स. ध्यान रखना स्टूडेंट, कौन है, कौन में मेगास्पोरोफाइल है, समझो कि ये कौन है. ओके, जिसके अंदर क्या फॉर्म होने वाला है, तो स्पोरोफाइल्स. ओके, ये स्पोरोफाइल्स है. अब ये स्पोरोफाइल्स के अंदर स्टूडेंट इस तरह से समझो, यहाँ पे मैं एक ही ड्रॉ करती हूँ. स्पोरोफाइल्स के अंदर स्टूडेंट फॉर्म हुआ मेगास्पोरेंजिया, और ये मेगा जो स्पोरेंजिया है, ये मेगास्पोरेंजिया के अंदर क्या फॉर्म होंगे, तो मेगास्पोर. राइट, अब स्टूडेंट याद रखना कि ये डिफर प्लांट बॉडी पे या सेम पे भी हो सकते हैं. राइट, अगर हम साइकस की बारे में बात करें तो साइकस के अंदर हमें डिफर प्लांट बॉडी पे देखने को मिलेंगे, लेकिन जब हम पाइनस के बारे में बात करें तो पाइनस के अंदर हमें सेम एक ही बॉडी पे देखने को मिलेगा. ध्यान रखना. ओके, अब क्या होगा, तो यहाँ पे जो मेगास्पोर है, ऑफ कोर्स मेगास्पोर्स के अंदर आपको वन जो सेल देखने को मिलेगा. ओके, वो वन सेल आगे जाके क्या बनाएगा, तो उसके अंदर यहां से पोलन ट्रांसफर होगी. ओके, राइट, और ट्रांसफर होने के बाद वहां पे क्या होगा, तो ओव्यूल फॉर्म होगा. ओके, ओव्यूल फॉर्म होगा. राइट, बट स्टूडेंट हमने आगे भी कहा था कि यहाँ पे जो ओव्यूल होता है वो कैसा होता है, अनकवर्ड होता है. चलो अब हम इसमें देख लेते हैं. तो इन द मेगास्पोर मदर सेल इज differentiate from one of the cell of nucleus. The structure is called an ovule. क्या होगा, यहां से पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो गई, उसके अंदर फ्यूजन हो गया. अब ये क्या होंगे, तो मल्टीपल जो है ओव्यूल्स का फॉर्म कर देंगी. ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन मेगास्पोरेंजिया विच में क्लस्टर टू फॉर्म द फीमेल कॉर्न्स. ओके, तो वो फीमेल कॉर्न्स के अंदर क्लस्टर लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर्म करेंगे. अब ये मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड माइटोटिकली टू फॉर्म मेगास्पोर्स. ओके, one of the megaspore enclosed within megasporangia nucleus develop to multicellular female gametophytes that bear two or more archegonia or female sex organ. Right, the multicellular female gametophyte is also retained within megasporangia. ध्यान रखना कि मल्टीपल फीमेल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं. ओके, और इस तरह से इसमें आगे प्रोसेस होगी. ओके स्टूडेंट, आगे हम बात करें तो पहले तो स्टूडेंट आपको यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजिया क्या है, मेगास्पोरेंजिया क्या है वो पता चल गया. माइक्रो यानी कि मेल, मेगा यानी कि फीमेल. ओके, जिसके अंदर आप देखो तो माइक्रोस्पोरेंजिया है जिसके अंदर पोलन ग्रेन्स फॉर्म होती है. राइट, और माइक्रोस्पोरेंजिया कहाँ पे, तो माइक्रोस्पोरोफाइल्स के ऊपर ग्रो होगी, और माइक्रोस्पोरोफाइल्स कौन के अंदर है. राइट, उसी तरह से आप फीमेल में देखो तो फीमेल में अभी हमने देखा कि जो फीमेल जो स्पोर्स है वो मेगास्पोर्स में फॉर्म होगा, जो मेगास्पोरोफाइल्स में. ओके, और मेगास्पोरोफाइल्स फीमेल स्ट्रॉबेरी में है. राइट, तो उसके अंदर जो है, जो मेगास्पोर है उसके अंदर क्या है, तो न्यूक्लियस है
जो कि क्या होगा, तो मेटोकटेली डिवाइड होके एक क्या बनाएगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनियम। ओके, आगे हम देखते हैं, अनलाइक ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा, इन जिम्नोस्पर्म द मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट डू नॉट हैव अ इंडिपेंडेंट free living axons, they remain within the sporangia written on the sporophyte। इसमें क्या होता है, तो ऐसा नहीं होगा कि जो एंजियोस्पर्म में होता है कि वो क्या हुआ कि फ्यूजन हुआ तुरंत ही स्टार्ट हो जाएगा, वो रिटेन एज ऐसे ही बहुत पीरियड ऑफ टाइम तक रहते हैं। ओके, डिफर प्लांट के ऊपर मेल स्ट्रॉबेरी और फीमेल स्ट्रॉबेरी जो है कॉर्न डेवलप्ड होते रहते हैं कुछ पीरियड ऑफ टाइम तक। फिर क्या होगा, पोलन ग्रेन इज रिलीज फ्रॉम माइक्रोस्पोरेंजिया, they are carried in air current and come in contact with opening of ovules borne on megasporophiles. The pollen tube carrying the male gamete grow towards archegonia ovules and discharge content near the mouth of the archegonium. Fertilization, zygote develop into embryo, ovules into seeds, then the seeds are not covered. So that this is known as a gymnosperm. ओके स्टूडेंट, तो जिम्नोस्पर्म क्लियर है। तो क्या याद रखना है जिम्नोस्पर्म में स्टूडेंट, तो जिम्नोस्पर्म में आपको याद रखना है ये नेक्ड होता है, यानी कि इसका जो ओव्यूल है वो अनकवर्ड होगा। इसमें एग्जांपल हमने साइकस एंड पीनस का देखा, राइट। तो यहाँ पे माइक्रो यानी क्या, तो मेल एंड मेगा यानी फीमेल, ध्यान रखना। तो उसके बाद में कौन सा स्पोरी लगाना है, माइक्रोस्पोर मेगास्पोर, फॉर्म इनटू कहाँ पे, तो माइक्रोस्पोरेंजिया एंड मेगास्पोरेंजिया। कहाँ पे, तो कॉर्न के अंदर जो माइक्रोस्पोरोफाइल्स है एंड मेगास्पोरोफाइल्स है, राइट। फिर डिफो या सेम प्लांट पे कॉर्न्स डेवलप्ड होते हैं, कुछ पीरियड तक ऐसा ही रहते हैं। उसके बाद इसके अंदर जो पोलिनेशन प्रोसेस होती है वो होती है, ओव्यूल्स फॉर्म होता है और सीड फॉर्म होते हैं, जो कि लंबे समय तक कैसे रहेंगे, ये सीड्स अनकवर्ड रहेंगे, राइट।